Hello, good morning everyone. This is S.V. Singh and I welcome you on my YouTube channel, English Exposure S.V. Singh. Dear students, we are going to continue Competitive Grammar Series Part 6. Competitive Grammar Series Part 6. As you know, we are running in subject-verb agreement topic is there and already we have completed 5 parts. So ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो पार्ट 6 के बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 उसे देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उसे लिखें, समझें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था वी विल कंप्लीट 15 गोल्डन रूल्स और हमारे 11 कंप्लीट हो चुके हैं। Now 4 rules are remaining, so we have to complete those rules today. So let's start. Here we go. Are you ready? चलिए उठाइए पेन और पेंसिल प्लस नोटबुक। यस, जिससे भी आप लिखते हैं उठाएं, पेन उठाएं, नोटबुक उठाएं और फील करें जिस प्रकार से आप एक क्लास में पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ाई कर रहे हो। साथ के साथ लिखना है, समझना है उस चीज़ों को। तो मैं चाहता हूँ कि क्लास जैसा माहौल आपको मिले, राइट। चलिए रूल नंबर 12th, रूल नंबर 12th देखिए क्या कहता है। 2 लाइन छोड़ेंगे और एक बार क्वेश्चन लिखेंगे कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 2 लाइन छोड़ें और क्वेश्चन लिखें। शी डांसेस एज इफ she dash Madhuri. She dances as if she dash Madhuri. Your 4 options is, was, were, are. Your 4 option, look at very carefully. She dances as if she dash Madhuri. क्या यूज करेंगे आप? गैस करो। यस, गैस करें। मोस्टली क्या यूज करेंगे? इज। आंसर हो जाएगा गलत। फिर क्या यूज करोगे आप? फिर यूज करोगे वॉज, आंसर हो जाएगा फिर गलत। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपको दिखाई देता ना कि ये चीज आनी चाहिए वही गलत हो जाता है, आप ढेर हो जाते हो। यहां पर राइट आंसर है, राइट चॉइस है वर। ये कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट के अंदर आता है। आपने देखा होगा इफ आई वर अ किंग आई वुड रूल ओवर द वर्ल्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, लाइक दिस। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा? वर। ठीक है, इसकी हिंदी है शी डांसेस एज इफ शी वर माधुरी। वह ऐसे नाचती है मानो कि माधुरी दीक्षित हो। वह ऐसे नाचती है मानो कि माधुरी दीक्षित हो। तो देखिए फैक्ट क्या कहता है। फैक्ट नंबर 12 ये कहता है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए इफ, एज इफ, आई सपोज, क्या क्या मिल जाए? इफ, एज इफ, आई सपोज, तो इनके बाद यूज होने वाली वर्ब सिर्फ और सिर्फ वर होता है। क्या यूज करते हैं? वर। वन मोर एग्जांपल, इफ आई dash a king I would rule over the world. If I dash a king I would rule over the world. क्या लगाओगे? am, was,
were. Right choice will be were. If I were a king, I would rule over the world. काश मैं एक राजा होता तो मैं संसार पर शासन करता। तो आपने देखा इफ यूज किया, इसका बाद वर्ब आने वाली क्या रहेगी? वर। क्या रहेगी? वर्ब। और देखिए रूटीन लिख लीजिए, इफ आई वर अ किंग आई वुड रूल ओवर द वर्ल्ड। सम मोर एग्जांपल्स प्लीज। माई फ्रेंड, लिखते चले, प्लेज एज इफ ही डैश विराट। इज आर एम वॉज वर, क्या लगाएंगे? वर इज द राइट आंसर। क्या लगाएंगे? वर। माई फ्रेंड प्लेज एज इफ ही वर विराट, वह ऐसे खेलता है मेरा दोस्त जैसे कि विराट कोहली हो। यू टॉक एज इफ यू वर द पीएम, आप ऐसे बात करते हो जैसे कि प्रधानमंत्री हो। यू वॉक एज इफ यू वर द डीएम, आप ऐसे चलते हो जैसे कि डीएम हो। शी सिंग्स अ सॉन्ग एज इफ शी वर अ सिंगर, वह ऐसे गाना गाती है मानो कि कोई सिंगर हो। हर सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग एज इफ शी वर लता मंगेशकर, उसकी सिस्टर ऐसे गाना गाती है जैसे कि लता मंगेशकर हो। तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। इफ, एज इफ, आई सपोज आने पर कंडीशन सेंटेंस बनता है और उस कंडीशन में क्या लगाएंगे आप? वर्ब, वर। क्या लगाएंगे? वर। और ये हम कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किस प्रकार का सब्जेक्ट होगा तो वर्ब किस टाइप की आनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? तो आपने देखा इफ, एज इफ, आई सपोज के बाद आने वाली वर्ब हमेशा वर रहेगी। क्या रहेगी? वर। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 13, ये भी एग्जाम में काफी आता है। रूल नंबर 13। अब रूल नंबर 13 क्या कहता है ये हम समझेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट लिखेंगे, उसके बाद इसकी रामायण लिखेंगे। रूल नंबर 13, 2 लाइन छोड़ दीजिए और देखिए क्वेश्चंस लिखें एग्जाम में आए हुए। लिखें 1/3 of the people not expert in their field is are, लिखें 1/3 of the people dash not expert in their field। एक और लिखें 2/3 of the people dash not expert in their field। ऑप्शन है फिर इज आर। एक और लिखिए 1/3 of the class dash absent today। absent today is are, is are।
1/3 ऑफ द क्लास डैश एब्सेंट टुडे। नाउ फोकस, ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर 1/3 आ रहा है या 2/3 आ रहा है या 1/3 आ रहा है, इसका हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, राइट। यहाँ पर जो वर्ब यूज़ होगी स्टूडेंट्स, वो यूज़ होगी इस नाउन के अकॉर्डिंग, इस नाउन के अकॉर्डिंग, इस नाउन के अकॉर्डिंग। पीपल सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। पीपल कैसा है? सिंगुलर है। पीपल्स नहीं होता कुछ। पीपल्स PUPILS हो सकता है, वो विद्यार्थी होता है, लेकिन POPLE पीपल लोग, जो प्लूरल खुद है, लोग तो बहुत सारे होते हैं, एक थोड़ी होता है। तो पीपल होता है, पीपल्स कुछ नहीं है। बट इंडिया सच अ फेबुलस कंट्री वेयर एवरीथिंग गोज ऑन। लेकिन भारत ऐसा महान देश है जहाँ सब चलता है। लोग बोल रहे हैं पीपल्स आ रहे हैं, पीपल्स, तो बहुत सारे पीपल्स हैं। पीपल्स कुछ नहीं है, पीपल है। लोग तो ऐसे बोल रहे चिल्ड्रंस खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रंस थोड़ी होता है। चाइल्ड सिंगुलर होता है, प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी इंग्लिश चलती है, अक्सर आप भी बोलते होंगे, बुक्स रखी हैं बहुत सारे, आप बोलते हो इन बुकों को वहाँ रख दो, बुकों को। अरे एक बुक क्या हो गई? बुक बहुत सारी क्या हो गई? बुक्स। तो बुकों कहाँ से आ गया? घर की खेती है। बैटों को उठा लो, बैटों को। अरे एक बैट, बैट हो गया, बहुत सारे बैट्स हो गए, बैटों कहाँ से आ गया? बॉलों को फेंको, बॉलों कहाँ से बन गया? दुनिया में वर्ड ही नहीं है। एक बॉल होती है, बहुत सारी बॉल्स होती हैं, हिंदी में गेंद होती है। तो बॉलों को फेंको, बॉलों कहाँ से बन गया? ये इंडिया में चलती है ऐसी इंग्लिश, और कहीं नहीं चलती। तो ध्यान दीजिएगा ऑल व्यूवर्स, ये पीपल रहेगा, प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आर। ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा 1/3 से 2/3 से, इसे इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है इसे। आगे देखिए, क्लास सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। सो रूल ये कहता है 1/3 हो चाहे 2/3 हो, इसके बाद आने वाला नाउन जो यूज होगा उसके अनुसार वर्ब यूज की जाएगी। चाहे नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। लिख लीजिए, 1/3 हो चाहे 2/3 हो, इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब यूज की जाती है। 1/3 - 2/3 प्लस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। रिटन एवरीवन? इज दैट क्लियर? सी, ये पॉइंट ये कहता है चाहे 1/3 हो चाहे 2/3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है वहां पर, ठीक है। इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब यूज की जाती है। इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 ये भी एग्जाम में बहुत आता है। तो 2 लाइन छोड़ेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि पैटर्न जाना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में पैटर्न क्या आता है, राइट। सो रूल नंबर 14, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर हम लिखेंगे इसे, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, 2 लाइन आप छोड़ दीजिए, 2 लाइन्स ड्रॉप कीजिए और लिखिए, सेंटेंस लिखें। $10 lakhs dash his annual salary। ऑप्शन है इज आर। अगला लिखें, 10 lakhs spent on different types of items
इज आर। और लिखें, ट्वेंटी किलोमीटर्स, लिखें 20 kilometers dash a long distance to cover एक और लिखें 20 kilometers dash to be covered partially on foot and by car. On foot and by car. Now pay attention here students. देखिए 10 lakhs भर के देखो क्या आना चाहिए आपके दिमाग में। 10 lakhs is annual salary. 10 lakhs dash spent on different types of items. 20 kilometer dash covered. 20 kilometer dash to be covered partially on foot and by car. चलिए मैं वो भर देता हूँ। 10 lakhs is 10 lakhs are 20 kilometers is 20 kilometers are। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिए। देखिए कोई भी डिस्टेंस की बात करें हम, रूल ये कहता है वेट की बात करें, स्पीड की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, वेट की बात करें, स्पीड की बात करें, अमाउंट की बात करें, पैसे ढेले की बात करें, 4 चीज हो गई, डिस्टेंस, वेट, स्पीड एंड अमाउंट, राइट। इनके साथ मोस्टली सिंगुलर वर्ब आती है लेकिन प्लूरल वर्ब भी आती है, और एग्जाम में दोनों में से कॉन्सेप्ट कुछ भी आ जाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कुछ भी आ जाता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्या है इसकी जड़ तक जाना, उसे पकड़ना है, राइट। देखिए डिस्टेंस हो, वेट हो, स्पीड हो, अमाउंट हो, अगर इन्हें एक यूनिट ग्रुप में यूज किया गया हो, एक ही चीज के लिए यूज किया गया हो, एक आइडिया के लिए यूज किया गया हो, तो वर्ब आती है सिंगुलर। और जब इन्हें डिफरेंटली अलग अलग यूनिट्स के लिए यूज किया गया हो, अलग अलग चीजों के लिए यूज किया गया हो, तो वर्ब आती है प्लूरल। कैसे, देखिए 10 lakhs जो थे उसके एनुअल सैलरी है तो जो एनुअल सैलरी है वो एक ही चीज तो है, अलग अलग यूज नहीं किए गए, एक जुट है, एक यूनिट है। जब एक यूनिट है तो वर्ब कैसे आई, सिंगुलर। 10 lakhs dash spent on different types of items। 10 lakhs अगर एक ही आइटम पे स्पेंड होते तो सिंगुलर वर्ब आती, लेकिन क्या कह रहा है वो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। तो यहां पर इसीलिए वर्ब कैसी आई, प्लूरल। यहां पर कैसी आई, सिंगुलर, यहां पर प्लूरल। वन मोर एग्जांपल देखिए, 20 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। एक डिस्टेंस की बात कर रहा है, एक रास्ता है उसे कवर करना है, ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक की बात कर रहा है, इसलिए वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। इधर जरा देखिए, 20 किलोमीटर्स आर टू बी कवर्ड पार्शियली ऑन फुट एंड बाय कार। वो कह रहा है कि 20 किलोमीटर कवर करना है, कुछ कवर करना है पैरों से, कुछ कवर करना है कार से। तो सेपरेट कर दिया उस डिस्टेंस को, डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया उसे। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर डिस्टेंस, वेट, स्पीड, अमाउंट की बात की जाए जनरली सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन जैसे आप तोड़ दोगे, डिवाइड कर दोगे, सेपरेट कर दोगे, इंडिविजुअल कर दोगे, तो वर्ब आएगी प्लूरल। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में काफ़ी आता है। नाउ फैक्ट नंबर 15, लास्ट फैक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट फैक्ट, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। कुछ क्वेश्चंस का सेट होगा यहाँ पर,
तो उसके हम एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे किस टाइप से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे स्पॉट द एरर हो चाहे फिलर्स हो, राइट। सो लास्ट रूल इज, लिखें 15th रामायण लिखें 2 लाइन की। बहुत अच्छा रूल है, बहुत शानदार रूल है, बहुत मज़ेदार रूल है, बहुत समझने वाला रूल है, बहुत डिफिकल्ट रूल है। हालांकि डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। डिफिकल्ट कुछ होता है क्या, बताइए। हमेशा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, डिफिकल्ट दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हमें आती हैं वो आसान होती हैं, जो चीज़ नहीं आती वो डिफिकल्ट होती हैं। दुनिया में आसान और कठिन दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि जो चीज़ हमें आती है वो आसान है, जो नहीं आती वो डिफ़िकल्ट है। कोई मेरे से कहे कि सर वो गाड़ी का टायर है वो ब्लास्ट हो गया है, स्टेफनी चेंज करनी है या पंचर लगाना है, मैं ओ बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा भाई, मैं कैसे करूँगा, मेरे लिए मुश्किल है, मुझे नहीं आता है। आपने एक वो सर्विसमैन बुलाया, पंचर वाला बुलाया, 50-60 रुपये दिए, वो ठीक ठाक करके 2 मिनट के अंदर, उसके लिए आसान है वो काम। लेकिन अगर आप उस पंचर वाले से बोलो कि भाई एक बार आना, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ानी है आपको भाग जाएगा, 100 की स्पीड से भागेगा वो नहीं रुकने वाला, और मैं इंग्लिश पढ़ा लूँगा, ईजिली पढ़ा लूँगा। तो आपने देखा कठिन आसान कुछ नहीं है। जो चीज़ें हमें आती हैं वो आसान होती हैं, जो नहीं आती कठिन होती हैं। अब क्या करना है, जो नहीं आती उन्हें सीखना है, आसान बन जाएंगी। इंग्लिश कम आती तो सीखना है, उसे अडेप्ट करना है उसे। इज दैट क्लियर? नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो डियर स्टूडेंट्स, 15th रूल क्या कहता है? बहुत ही अजीब और गरीब रूल है ये। चलिए रामायण लिखिए। रामायण ये है, फाइंड द सब्जेक्ट एंड यूज द वर्ब। Find the subject and use the verb. Find the subject and use the verb. ये क्या है? हमें छुपम छुपाई खेलनी है, हाइड एंड सीक खेलना है। सब्जेक्ट हमसे छिपेगा, हमें ढूंढना है। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। जब सब्जेक्ट मिल गया तो वर्ब भी यूज़ कर लोगे आप। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देखिए कैसे। ये कोई रूल नहीं है, ये सिंपल है कि आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, अंडरस्टैंड करना है सेंटेंस को, और वर्ब यूज़ करनी है। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। द केस ऑफ चीट एंड थेफ्ट have been transferred from the High Court to the Supreme Court. No error. 5, 4, 3, 2, 1. The case of cheat and theft have been transferred from the High Court to the Supreme Court. जो केस था, किस चीज़ का केस था? धोखाधड़ी का, चोरी चकारी का, उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को, राइट। अब बताइए स्पॉट द एरर। बोले सब्जेक्ट पता चल रहा है कुछ? मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस वर्ब को देखते हैं और उन्हें पता है कि जिससे पहले जा रहा सब्जेक्ट ही होगा। चीट एंड थेफ्ट, 2 सब्जेक्ट हैं तो वर्ब आ गई प्लूरल। करेक्ट आंसर 5 हो गया। बड़े करेक्ट नहीं, इट्स रॉन्ग। सब्जेक्ट हमारा चीट एंड थेफ्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा है द केस। ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि जो मेन वर्ब है वो क्या है? ट्रांसफर्ड। मेन वर्ब क्या है? ट्रांसफर्ड। और ट्रांसफ़र किसका हुआ है? केस का, ना कि चोरी का और धोखाधड़ी का ट्रांसफ़र हो गया है।
तो आपको समझना पड़ेगा, डेप्थ में उतरना पड़ेगा। तो जो केस था उसे ट्रांसफ़र किया गया है, इसीलिए सब्जेक्ट हमारा केस है और वर्ब यहाँ पर आएगी सिंगुलर, क्योंकि केस सिंगुलर नाउन है, हैज। और आंसर बनेगा टू। आंसर क्या बनेगा? टू। तो इसका कोई रूल नहीं है, ये तो समझना पड़ेगा। फाइंड द सब्जेक्ट, यूज द वर्ब, ये रूल है सिर्फ। डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको। एक और एग्जांपल देखिए, वन मोर एग्जांपल। कुकिंग sweet dishes dash Mrs. Sharma's hobby. कुकिंग स्वीट डिशेस डैश मिसेस शर्माज हॉबी। क्या लगाओगे आप? आप देखोगे डिशेस आया, इस आर में से क्या लगाओगे? आप लगा दोगे आर, आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि डिशेज हमारा सब्जेक्ट नहीं है। डेप्थ में उतरिए, सब्जेक्ट है मिसेस शर्माज हॉबी, सब्जेक्ट है मिसेस शर्माज हॉबी, और यहां आएगा इज। ध्यान से समझना, कुकिंग स्वीट डिशेस, मीठी मीठी चीज़ें बनाना मिसेस शर्मा की हॉबी है। क्या है वो? हॉबी है। अच्छा देखिए, सिंपल है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मिसेस शर्माज हॉबी इज कुकिंग स्वीट डिशेस। करेक्ट? एक ही बात है, ऊपर घुमा फिरा के दिया हुआ है, एग्जाम में घुमा फिरा के आएगा। इधर ऊपर वाले में सब्जेक्ट दिया वर्ब के बाद, नीचे वाले में सब्जेक्ट दिया वर्ब से पहले। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले ही आता है स्टूडेंट्स, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका ध्यान देना है। आपको क्या करना है? फाइंड द सब्जेक्ट and use the verb. Find the subject and use the verb. Is that clear? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अधिक एग्जांपल देखेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। लेट्स सी क्या कहता है पॉइंट। फाइंड द सब्जेक्ट एंड यूज द वर्ब। फाइंड द सब्जेक्ट एंड यूज द वर्ब। वन मोर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि जल्दी क्लियर हो। लिखें, एप्पल्स ऑफ शिमला डैश वेरी स्वीट। अब ऑप्शन है इज या फिर आर, क्या लगाओगे? शिमला देखोगे इज लगा दोगे और गलत हो जाएगा वो। सब्जेक्ट हमारा शिमला नहीं है। मीठे हैं, क्या शिमला मीठा है? नहीं, क्या मीठे हैं? एप्पल्स मीठे हैं। एप्पल्स ऑफ शिमला ये सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? आर। जरूरी नहीं है जो ये जो फिलिंग द ब्लैंक के पास जो वर्ड पड़ा है वो सब्जेक्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको तो फाइंड द सब्जेक्ट एंड यूज द वर्ब करना है। वन मोर एग्जांपल, एक और देखिए। नॉलेज लिखते चलो। नॉलेज ऑफ दीज बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। नॉलेज ऑफ दीज बुक्स डैश यूजफुल, डैश यूजफुल इज आर। अब आएगा इज, बुक्स हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, नॉलेज है। इन किताबों का ज्ञान काफ़ी लाभकारी है, यूजफुल है हमारे लिए। किताबों का ज्ञान यूजफुल है, ना कि किताबें। किताबों का ज्ञान। मीठा क्या है? शिमला है, एप्पल्स, एप्पल्स। तो स्टूडेंट्स क्या आप समझ पाए क्या कहता है पॉइंट? ये पॉइंट ये कहता है फाइंड द सब्जेक्ट एंड यूज द वर्ब। आज हमने 4 पॉइंट सीखे। दिमाग के पेज पलटना, दिमाग के, नोटबुक के नहीं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता था, आज का जो रूल था, इफ, एज इफ,
आई सपोज के साथ आता है वर्ब। फिर हमने देखा 1/3 हो या 2/3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है उसके साथ वर्ब यूज़ होती है। जैसा नाउन वैसी वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। फिर हमने देखा अमाउंट है, डिस्टेंस है, स्पीड है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल भी आती है। जनरली सिंगुलर आती है, लेकिन जैसे इसे डिवाइड कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, तो फिर आती है प्लूरल। और लास्ट हमने क्या सीखा? फाइंड द सब्जेक्ट एंड यूज द वर्ब। So dear students, these were the 15 golden rules based on subject verb agreement, and this is the one of the most important topics in our competitive grammar. You can find such questions like in Air Force, NDS, CDS, bank, SSC, even REIT also. Everywhere you will find subject verb agreement, subject verb concord, syntax. So here we go, we have completed it. सो इसे आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कराऊंगा, तो इस तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ऑलराइट, तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखा है, पिछले वीडियोस नहीं देखे, मैं चाहूँगा वो पिछले वीडियोस भी देखें और दोस्तों को, अधिक से अधिक फ्रेंड्स आप शेयर करें, लिंक को शेयर करें, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे फेसबुक पे, आप इसे शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं उसका बेनिफिट सभी को मिल पाए। क्लियर? बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, राइट? और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और कराएं। इज दैट क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्व्स, बाय बाय, टेक केयर।